हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएस पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाटो समिट को। दोस्तों, नाटो समिट पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये समिट ऐसे समय पर हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। यूरोपीय देश लिथुआना की राजधानी विल्नियस में 11 से 12 जुलाई को नाटो समिट होने जा रही है और नाटो के सभी 31 सदस्य देशों के प्रमुखों को इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। नाटो के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने एवं नाटो संगठन को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विल्नियस समिट में विस्तार से चर्चा होगी और कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे। नाटो का मकसद है अपने सदस्य देशों के जल, जमीन, आकाश और साइबर स्पेस को सुरक्षा मुहैया कराना। रूस यूक्रेन युद्ध में भविष्य के खतरों को भांपते हुए नाटो अपनी सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में लगा है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर कोई देश नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला करता है तो उसे नाटो पर हमला माना जाएगा और नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों, नाटो समिट से यूक्रेन को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन लगता है कि यूक्रेन को नाटो समिट से निराशा हाथ लगने वाली है। यूक्रेन की मांग है कि इस बार के नाटो समिट में से सदस्य बनाने की प्रक्रिया को गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाया जाए। आखिरकार नाटो का सदस्य बनने की यूक्रेन की चाहत ने उसे रूस के साथ भयंकर युद्ध में धकेल दिया। चलिए अब जानते हैं कि यूक्रेन को क्यों नहीं मिल रही सदस्यता। दोस्तों, नाटो के सदस्य देशों का कहना है कि जब तक यह युद्ध चल रहा है नाटो नियमों के मुताबिक तब तक यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। रूस का मानना है कि नाटो रूस को तोड़ना चाहता है, इसलिए रूस को चारों तरफ से घेरने में लगा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी नाटो का विस्तार कार्यक्रम जारी है। नाटो द्वारा यूक्रेन को खुलकर दी जा रही सैन्य मदद के अलावा रूस के दूसरे बॉर्डर कंट्रीज में नाटो अपने सैन्य ठिकानों को एस्टेब्लिश कर रहा है। नॉर्थ में बाल्टिक सी से लेकर साउथ में ब्लैक सी तक कुल 8 देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवेकिया में नाटो ने अपने मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप्स को जमीन पर तैनात किया है। नाटो के तरफ से लगातार संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहे हैं। नाटो के सक्रिय रूप से रूस ने अपने ऊपर हमले की तैयारी को तौर पर ले रहा है और नाटो के साथ संभावित लड़ाई के लिए रूस में भी जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या है नाटो। दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1949 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब पश्चिमी यूरोप कुछ कमजोर पड़ा तब सभी देशों को एकजुट करने, सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पश्चिमी देशों ने कदम उठाए। शुरुआती वक्त में इस संगठन में कुछ ही देश शामिल थे, लेकिन बाद में छिड़ी कोल्ड वॉर के बाद संगठनों का जुड़ना तेज होता गया। नाटो संगठन का मतलब ये हुआ कि जो भी इस ग्रुप का सदस्य है वे सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। यानी अगर नाटो देश के किसी एक सदस्य पर कोई अन्य देश हमला करता है या किसी अन्य मुश्किल में डालता है तो वह पूरी तरह से नाटो संगठन पर ही हमला माना जाएगा। नाटो में इस वक्त 31 सदस्य हैं और अप्रैल 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है। चलिए अब जानते हैं कि नाटो का सदस्य बनने से कैसे कोई देश ताकतवर होता है। नाटो के अनुसार यूरोप का कोई भी देश इस संगठन का हिस्सा बन सकता है। उसे इसके लिए फंडिंग और अन्य शर्तों को मानना होगा, जिसके बाद वे नाटो सदस्य माना जाएगा। अगर कोई देश नाटो सदस्य बनता है तो कई तरह से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो रूस के साथ युद्ध में उसकी मजबूती मिलेगी। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तब उस पर रूस द्वारा किया जा रहा हमला इस संगठन पर हमला माना जाएगा। तब संगठन के सभी 31 देश रूस पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही यूक्रेन को नाटो के बजट में से ही आर्थिक मदद दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि नाटो के काम करने का तरीका और उद्देश्य क्या है। इस संगठन के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन अगर सदस्य देशों में से किसी पर संकट आता है तब पूरे ग्रुप की बैठक बुलाई जाती है। बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर सभी देश अपनी अपनी सेना का कुछ हिस्सा यहाँ भेजते हैं और फिर एकजुट होकर किसी मिशन को पूरा किया जाता है। ये बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन जैसा है, जहां देश अपना योगदान देते हैं। नाटो के अनुसार वे किसी भी सदस्य देश के साथ राजनीतिक, आर्थिक तौर से और सैन्य तौर पर साथ होता है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यहाँ हर सदस्य देश के प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहते हैं, जहाँ से हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। अगर हम नाटो के सदस्य की बात करें तो वो 31 कंट्रीज हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़कर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।